जीवन का अर्थ सिर्फ जन्म लेना और मरना नहीं है। यह क्रम तो हम अतीत में अनगिनत बार निभाते रहे हैं। जीवन वही सार्थक है जिसमें हम मनुष्य बनकर जिए। मनुष्य देवता बनना चाहता है। मनुष्य का देवता होना कोई बड़ी बात नहीं है। देवता स्वयं चाहते हैं कि वह मनुष्य बने। प्रश्न है कि फिर मनुष्य क्यों दिग्भ्रमित है? वह क्यों मनुष्य के गुणों को छोड़कर पशुता को जी रहा है? विकास की अनंत संभावनाएं हर सुबह दस्तक देती हैं, पर हम इस आमंत्रण को क्यों नहीं सुन पाते हैं? हर मनुष्य इसी जन्म में कुछ विशिष्ट उपलब्धियां प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि मनुष्य जीवन का मतलब ही है प्रतिक्षण आगे बढ़ना, अस्मिता एवं अस्तित्व की तलाश में प्रयत्न करना। आध्यात्मिकता का विकास केवल मनुष्य जीवन में ही संभव है। समृद्धि आ सकती है, वैभव भोग विलास अधिक हो सकते हैं, कुछ चमत्कारिक शक्तियां अधिक हो सकती हैं, निरंतर चेतना की गतिशीलता, संवेदना का विकास, अस्तित्व की अनुभूति और प्रत्येक अस्तित्व के प्रति सहानुभूति केवल मनुष्य जन्म में ही संभव है, अन्यत्र नहीं। इसीलिए प्रार्थना के स्वर में कहा जाता है कि मनुष्य बने और आत्मिक उत्कर्ष के लिए उपलब्ध हो। मनुष्य सही अर्थ में मनुष्य बने, इसके लिए जरूरी है व्यवहार, आचार, संस्कार एवं स्वभाव में परिवर्तन होना। शेक्सपियर ने कहा है कि दुनिया में सिर्फ दो संपूर्ण व्यक्ति हैं, एक मर चुका है, दूसरा अभी पैदा नहीं हुआ है। प्रसिद्धि व धन उस समुद्री जल के समान है जिसे जितना ज्यादा हम पीते हैं उतने ही प्यासे होते जाते हैं। हम जानते हैं कि हम क्या हैं, पर यह नहीं जानते कि हम क्या बन सकते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता है क्रूरता। क्रूरता के कारण ही आर्थिक कठिनाइयां पैदा हो रही हैं। क्या क्रूरता के बिना कोई आदमी किसी को धोखा दे सकता है, किसी को लूट सकता है, मिलावट कर सकता है, रिश्वत ले सकता है? एक क्रूरता ऐसी प्रभावी हो गई कि सब कुछ खाओ तो भी हजम हो जाता है, सब बुराइयां हजम हो रही हैं। कभी सोचने का अवसर ही नहीं मिलता कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक व्यवसायी पशुओं को बिना मौत मार सकता है, चारे में ऐसी मिलावट करता है कि चारा खाते ही पशु मरने लग जाते हैं। क्या क्रूरता के बिना ऐसा संभव है? क्या आटे में मिलावट, मसालों में मिलावट, दाल में मिलावट क्रूरता के बिना संभव है? कभी संभव नहीं है। यह सारी आर्थिक भ्रष्टाचार की कहानी क्रूरता की कहानी है। इसी कारण मनुष्य इंसान नहीं बन पा रहा है। दलाई लामा ने इसीलिए कहा है कि यदि आप दूसरों को खुश देखना चाहते हैं तो करुणा का भाव रखें, यदि आप स्वयं खुश होना चाहते हैं तो भी करुणा का भाव रखें। मनुष्य सही अर्थ में मनुष्य बन सके, इसके लिए जरूरी है व्यवहार, आचार, स्वभाव एवं संस्कार में परिवर्तन होना। व्यक्ति का काल जीवन का अंतिम सत्य है। जो उत्पन्न हुआ है वह निश्चित ही काल का शिकार होगा। कितना भी बड़ा धर्मात्मा पुण्यात्मा क्यों ना हो, जो आया है उसे जाना ही होगा। लेकिन यह बात भी परम सत्य है कि मनुष्य के कर्म उसकी मृत्यु के बाद भी उसे संसार में जीवित रखते हैं। कहा जाता है कि जो अच्छे कर्म करते हैं उन्हें मानव जीवन मिलता है। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो शुभ कर्मों के कारण 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मानव जीवन पाते हैं। यह सत्य है कि जब हम धर्म के मार्ग से विरत होते हैं तभी गलत मार्ग पर जाते हैं। धर्म हमें जीवन की शाश्वतता का आभास कराता है, जिससे हम अपने विवेक के आधार पर जीवन की सही राह पकड़ लेते हैं। गीता में भी कहा गया है कि कर्म पर हमारा अधिकार है, फल पर नहीं। जिस तरह सुबह होता है, दोपहर होता है, शाम होता है, रात होता है, फिर सुबह होता है, और यही चक्रम चलता रहता है। एक बीज को मिट्टी में डालते हैं, हवा, पानी, सूर्य के सम्मिश्रण से धीरे धीरे बीज से एक पौधा निकलता है और आगे चलकर एक विशाल पेड़ बन जाता है। फूल आते हैं, फल बनते हैं, और फिर उस लाखों फलों में से एक फल में लाखों पेड़ छुपा हुआ होता है। और यह बात सभी फलों के साथ है। पेड़ से फल नीचे ही गिरता है, पहाड़ों से पानी नीचे की दिशा में ही बहता है, ऊपर क्यों नहीं जाता है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का यह खेल है, यही प्रकृति का नियम है। यह सब प्रकृति का नियम है, लेकिन हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हम भगवान, अल्लाह, यीशु या किसी को क्यों मानते हैं? क्योंकि हमारी आस्था होती है अपने धर्म में, अपने भगवान में, अपने देवी देवता में। लेकिन क्या ये विरोधाभास नहीं है? एक को हम मानते हैं तथा दूसरे का विरोध करते हैं। क्या धर्म हमें यही सिखाता है? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन अगर आप ध्यान से समझें तो यह समझ में आता है मजहब ही सिखाता है आपस में बैर रखना। जीवन का सबसे गहरा प्रश्न, जीवन का उद्देश्य क्या है? जिसने इसको नहीं जाना उसका जीवन व्यर्थ है, उसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। इसलिए जीवन में इन प्रश्नों को जानना जरूरी है कि यह जीवन क्यों मिला है, जिंदगी का रहस्य क्या है, जीवन जीने का सही तरीका क्या है, या जीवन जीने के सूत्र क्या हैं। इन सब प्रश्नों का उत्तर हम जानेंगे। हम यह कोशिश करेंगे यह जानने की कि हमारे पैदा होने के कारण क्या है, जिससे हम अपने जीवन को ऊपर उठा सकें, इस उम्मीद के साथ कि इस विषय पर हम आपको सबसे सटीक उत्तर दे सकें और आपकी जिज्ञासाओं का समाधान हो सके। हमने बहुत सी किताबों का अध्ययन किया और जाना,
कि हर इंसान जीवन को अपने अपने चश्मे से देखता है। जब तक शरीर पर होने वाली अनुभूति को आधार बना करके राग द्वेष नहीं निकाला गया, तब तक अंतर्मन का स्वभाव बदलने वाला नहीं है। जब आप यह करेंगे तो सारी प्रकृति का रहस्य खुल जाएगा। इसके लिए विपश्यना ध्यान सबसे बेहतरीन तरीका है। आपको अपने विचारों पर ध्यान देना है। जागते हुए विचार शून्य होना है, नींद में नहीं जाना है। जागृत अवस्था में विचार शून्य होना अपने विचारों से लड़ना नहीं है, अपने विचारों को देखना और उसका सामना करना है। यथाभूत ज्ञान दर्शन, अर्थात जो घट रहा है उसको देखना। यथा वंचित नहीं, यथा कल्पित नहीं, यथा संकल्पित नहीं, यथाभूत अपने आप जो हुआ उसको देखना। जीवन का उद्देश्य सिर्फ खाना पीना, घूमना और मौज करना ही नहीं है। ऊपर वाले ने एक उद्देश्य के लिए हमें जन्म दिया है। सबसे पहले तो उस उद्देश्य को समझना, जानने के बाद उस पर अमल करना, फिर निरंतर प्रयास करना, जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। आप जो चाहते हैं उसको अपनी इच्छा से करो, उसमें रम जाओ, उस काम को पूरे लगन से करो, लेकिन ध्यान रहे मशीन नहीं बनना है। यहाँ काम हो रहा है और ध्यान कहीं और है। अगर ऐसा है तो जो हो रहा है उस स्थिति का सामना करो। अब यह जरूरी नहीं आपको ध्यान करने की जरूरत है, अगर करते हैं तो वो बोनस है। आप कोई भी कार्य करो, उस कार्य की हर एक पल की जानकारी हो, होश हो, जागरण हो, अपना 100% लगाना हो। यही तो ध्यान है, यही तो परमात्मा है। असल में हम परमात्मा को खोजते हैं, लेकिन परमात्मा तो इस आंखों से या चक्षु से परे की चीज है। जहां हमारी सोच खत्म होती है वहीं से उसकी यात्रा की शुरुआत होती है। जहां विज्ञान खत्म होता है वहीं से उसकी सत्ता की शुरुआत होती है। मतलब यह हमारी सोच के परे की चीज है। इसको सिर्फ और सिर्फ अनुभूति से ही जाना जा सकता है, तर्क से नहीं, मजहब से नहीं, धर्म से नहीं। परमात्मा को आकार में नहीं ढाला जा सकता, मूर्ति रूप में नहीं ढाला जा सकता। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम उससे दूरी बना लेंगे, जबकि वो तो हर पल हमारे पास ही है, कण कण में व्याप्त है। यही मनुष्य जन्म का मुख्य उद्देश्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझें तो यह जीव असंख्य सूक्ष्म कोशिकाओं या सेल से बना है। मूल तो 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, जो है आकाश, जल, पृथ्वी, वायु और हवा। बिना इसके जीवन संभव ही नहीं है। वैज्ञानिक के मुताबिक प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव की उत्पत्ति हुई है। लेकिन एक बात तो साफ है, इस हाड़ मांस के शरीर में एक चेतना है। बिना उसके यह जन्म जीवन सब बेमानी होगी। एक शक्ति जिसे ऊर्जा कहते हैं वही जीवन है और वह हर प्राणी में मौजूद है। उसके शरीर से निकलने के बाद शरीर निर्जीव प्राणहीन हो जाता है। जब तक ऊर्जा शरीर में रहता है तब तक उसको मनुष्य कहते हैं। निकलने के बाद मूर्ता तो शरीर में ऊर्जा का महत्व है। क्या जीवन में आत्मज्ञान और मुक्ति जरूरी नहीं है? यदि हम ऋषि मुनि महात्माओं को देखें तो वह जीवन से क्या प्राप्त किए? वो है आत्मज्ञान और मुक्ति। मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य तो मुक्ति ही है, यानी बार बार के इस आवागमन से आजादी। इसके लिए हर इंसान को निरंतर प्रयास करना चाहिए। अपने जीवन से कुछ क्षण अपने लिए जरूर निकालना चाहिए, जिसके लिए मेडिटेशन एक बेहतरीन विकल्प है। इसका इस्तेमाल मन को शांत करने, अपने काम पर फोकस करने के लिए किया जा सकता है, जिससे हम भौतिक जीवन में प्रगति कर सकें और आध्यात्मिक प्रगति भी होती रहे। यह तो अंतिम लक्ष्य है। आज से आपको अपने सोच बदलने की जरूरत है। अपना धर्म, देवता, मजहब बदलने की जरूरत नहीं है। आप जिस जगह जन्म लिए हैं वो सबसे सही जगह है आपके लिए। आपको जो भी जीवन मिल रहा है उसका बस धन्यवाद दीजिए और यह कहिए, आपका लाख लाख शुक्रिया मेरे स्वास्थ्य के लिए। क्या यह सबसे बड़ा उपहार नहीं है उसकी तरफ से? आपको कृतज्ञ और कृतार्थ होना होगा इस जीवन के लिए, चाहे आप कैसा भी जीवन जी रहे हो। आपको अपने आत्मशक्ति का प्रयोग करना होगा अपने जीवन को सफल करने के लिए। जीवन शब्द जीवंतता से बना है, जिसका मतलब है गति। जीवन में ठहराव नहीं होना चाहिए, गति होनी चाहिए। जीवन में गति हो पर मन में ठहराव होना चाहिए। आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी रुका हुआ नहीं है, सब कुछ चल रहा है। यहाँ तक कि सूर्य भी अपने जगह से हिलता है। इसलिए अपने जीवन में गति, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप पाएंगे कि आपके जीवन में बदलाव आ रहा है। आप बाहर से जीवन को जानने का प्रयास ना करें, अपने अंदर से प्रयास करें। जैसे जैसे आप गहराई में जाते जाएंगे जीवन के रहस्य से पर्दा उठता जाएगा, भेदन होता जाएगा, अणु परमाणु सब समझ आता जाएगा और आप अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव करने लगेंगे। हम सब सुख की चाह में सच्चाई से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि एक सुख दूसरे को प्रेरित करता है। इसी में हम उलझे हुए हैं। एक बार जब आपको शांति प्राप्त हो जाए तो सुख की जरूरत नहीं रहती है। शांति वो चीज है जो आपको सुख के बाद मिलती है। देखिए, फूल का स्वभाव है खिलना, पेड़ अपना पका हुआ फल स्वयं नहीं खाता। हवा का स्वभाव है बहना और तृप्त करना, पानी शीतलता प्रदान करता है। सबका अपना अपना गुण कर्म स्वभाव है। लेकिन हमारे जीवन में क्या है? यहाँ बात हम पानी की करेंगे, क्योंकि इसके उदाहरण से हम समझेंगे कि पानी का मूल स्वभाव क्या है। शीतलता देना। अब पानी को अगर हम गर्म करेंगे तो क्या होगा? वो गर्म होने लगेगा, अपने सामान्य स्वभाव में नहीं रह पाएगा। लेकिन जैसे ही उस पानी को आप उसके हाल पर छोड़ देंगे तो वह अपने मूल स्वभाव में आ जाएगा।
विचार शून्य अवस्था में दिमाग अपने पूर्ण क्षमता से कार्य करता है। जब हम ध्यान करते हैं, अधिक से अधिक विश्व शक्ति प्राप्त करते हैं। ध्यान में हम जागते हैं और असली शांति प्राप्त करते हैं, जो अविरल है, निरंतर है, कभी न खत्म होने वाला धारा प्रवाह शांति है। इसमें बहते चले जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा विश्व शांति प्राप्त होती जाएगी। यही एकमात्र तरीका है अपने आप को सुख और शांति देने का। यह कोई दिखावा नहीं, यह अंदर की बात है। अपनी आत्मा की आवाज को सुनो, यही सच्चा धर्म है। आप बाहर से जीवन को जानने का प्रयास ना करें, अपने अंदर से प्रयास करें। जैसे जैसे आप गहराई में जाते जाएंगे, जीवन के रहस्य से पर्दा उठता जाएगा, भेदन होता जाएगा। असल में जीवन जीने का जो तरीका है वह इसके विपरीत है, जिसमें हमें पहले आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करना है, फिर भौतिक जीवन में प्रवेश करना चाहिए। क्योंकि एक बार आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने के बाद वो नीचे जा ही नहीं सकता। सिर्फ प्रगति, उन्नति, उत्थान ही जीवन का ध्येय रह जाता है और वो ऊपर ही ऊपर चढ़ता जाता है। अंत में मैं प्रार्थना करता हूँ कि लोग अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ नहीं करेंगे। कुछ तो अपने लिए समय निकालिए। लोगों की तो अपने बहुत मदद कर लिया, बहुत सेवा सत्कार कर लिया। अब थोड़ा सा, सिर्फ थोड़ा सा समय अपने लिए निकालिए। आपकी मनोदशा ही बदल जाएगी, चीजों को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। आप धन्य हो जाएंगे, आप एक महान प्रगति की ओर बढ़ चलेंगे। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो।